फ्राइडे गेम चेकआउट में इस वीक जानेंगे एक ऐसे अपकमिंग गेम के बारे में जिसे GTA का कॉम्पिटिटर भी बोला जा रहा है। GTA 6 की रिलीज डेट से रिलेटेड कंफ्यूजन्स, दुनिया का पहला क्वाड्रुपल ए गेम जो कि लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा, लाइज ऑफ पी गेम का क्रैक्ड वर्जन एंड PS5 के प्राइस ड्रॉप्स एंड और भी बहुत से इंटरेस्टिंग न्यूज होने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अब पिछले ही वीक टेक2 इंटरेक्टिव की अर्निंग कॉल्स हुई थी जिसमें हमें GTA 6 के रिलीज पीरियड की इन्फॉर्मेशन भी देखने मिली एंड जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये रिलीज पीरियड अर्ली 2025 हो सकता है। लेकिन फैंस का मानना है कि GTA गेम्स कभी भी किसी साल के स्टार्ट में रिलीज नहीं किए जाते, बल्कि उनका रिलीज हमेशा ईयर के एंड में ही होता है, जिस कारण GTA 6 भी 2025 के एंड में ही रिलीज किया जाएगा। लेकिन अगर आपको याद हो तो GTA 5 एंड RDR 2 इनके भी इनिशियल रिलीज डेट साल के स्टार्ट में ही थे, लेकिन डीलेस के कारण ये गेम हमें ईयर एंड में देखने मिले, जैसे कि GTA 5 सितंबर में एंड RDR 2 अक्टूबर में। तो ऐसा श्योरली बोलना गलत होगा कि रॉकस्टार गेम्स अपने गेम को हमेशा साल के एंड में ही रिलीज करते हैं, बल्कि इसमें से ऑलमोस्ट सारे गेम्स किसी भी साल के स्टार्ट में आने वाले थे। तो अगर इस कंडीशन को फॉलो किया जाए तो हमें GTA 6 2025 के स्टार्ट में देखने मिल सकता है, लेकिन वो तब होगा जब इसे डिले नहीं किया जाएगा। TGG जो कि एक बहुत ही जाने माने यूट्यूबर हैं, उन्होंने भी हिंट देते हुए कहा कि भाई GTA 6 2025 के स्टार्ट में ही रिलीज हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज है GTA के कॉम्पिटिटर कहे जाने वाले गेम एवरीवेयर की। पिछले साल इस गेम के यूनिक अप्रोच ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था, क्योंकि ये गेम नहीं बल्कि कम्युनिटी ड्रिवन गेमिंग स्पेस होगा जिसमें प्लेयर्स रोब्लॉक्स की तरह अपने खुद के गेम्स एंड लेवल्स बनाकर उन्हें खेल पाएंगे एंड उन्हें बाकियों के साथ शेयर भी कर पाएंगे। एवरीवेयर में इनके भी बनाए हुए कुछ गेम्स होंगे, जैसे कि माइंड्स आई। इसका ट्रेलर पिछले ही साल रिलीज किया गया था एंड इसके ग्राफिक्स को देखकर ही लोग इसे GTA 6 का कॉम्पिटिटर कहने लगे थे, क्योंकि ये किसी AAA टाइटल से कम तो नहीं लग रहा। एवरीवेयर गेम की डेवलपमेंट फिलहाल स्टडी पेस पर चल रही है, जहां कुछ टेस्टर्स को इसका एक अल्फा वर्जन भी खेलने दिया गया था एंड इसी से रिलेटेड एवरीवेयर के ऑफिशियल X अकाउंट पर रिसेंटली एक पोस्ट शेयर की गई जिसमें अल्फा वर्जन में बनाए गए कुछ मैप्स एंड गेम्स के स्क्रीनशॉट्स दिखाए गए। देखने पर हर एक गेम एक अलग जॉनरा समझ में आ रहा है, जैसे कि हमें PvP एरिना, एक्सप्लोरेशन, अंडर वाटर हाउस, रेसिंग ट्रैक्स एंड और भी बहुत कुछ देखने मिलते हैं, जो कि गेम की एंडलेस पॉसिबिलिटीज को शोकेस करता है। इवन हर एक गेम एक दूसरे से बहुत ही अलग लग रहा है। तो एक ही गेम में इतना सब कुछ होना, वो भी इतने अच्छे ग्राफिक्स एंड मैकेनिक्स के साथ, डेफिनेटली इसे एक अपनी यूनिक जगह दे देता है एंड ऊपर से ये अभी अल्फा वर्जन में है, तो टाइम के साथ ये और भी फाइन ट्यून होगा। सिंस रोब्लॉक्स इस फील्ड का एक पॉपुलर टाइटल है, तो इस फील्ड में एक 3D एंड बेटर वर्जन डेफिनेटली सक्सेस हो सकता है एंड शायद ये रोब्लॉक्स को भी रिप्लेस कर दे। यूबीसॉफ्ट के मच एंटिसिपेटेड लेटेस्ट पायरेट एक्शन एडवेंचर गेम के प्री ऑर्डर स्टार्ट हो गए हैं, जो है स्कल एंड बोन्स एंड कुछ लोगों को इसका ओपन बीटा भी खेलने मिला, लेकिन उन्हें ये गेम पसंद नहीं आ रहा है। गेम के मेकर्स ने इस गेम को AAA नहीं बल्कि क्वाड्रुपल ए टाइटल बताकर $70 की प्राइसिंग सेट करी है, जो कि इंडियन रुपीज में होता है अराउंड 5800। यूबीसॉफ्ट के CEO का कहना है कि स्कल एंड बोन्स एक फुली फ्लैश कंप्लीट गेम है, जो कि प्लेयर्स को एक यूनिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। पर स्कल एंड बोन्स के सबरेडिट पर यूजर ने कहा कि ये गेम किसी भी हालत में $70 का प्राइस टैग डिजर्व नहीं करता। उनके अकॉर्डिंग गेम में बहुत सी चीजें सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं की गई, जैसे कि शिप्स ऐसे लगते हैं जैसे कि वो पानी में ऊपर फिसल रहे हैं। शिप्स के मास्ट भी हवा के डायरेक्शन के साथ मूव नहीं करते, जिससे गेम में इमर्जन खत्म हो जाता है। इवन इस पूरे पायरेट गेम की सोल कहे जाने वाले इंटेंस सिनेमैटिक बैटल की हालत भी देखने लायक नहीं लग रही। कुछ लोगों ने ये तक तो कह दिया कि जब इन्हीं लोगों ने असैसिन्स क्रीड ब्लैक फ्लैग बनाया है तो उनसे ये गेम कैसे बिगड़ गया। ऊपर से इसको दुनिया का पहला क्वाड्रुपल ए बोलकर $70 का प्राइस टैग जस्टिफाई किया जा रहा है, जिस कारण फिलहाल इस गेम का फ्यूचर सही नहीं लग रहा। बाकी कुछ लोगों को गेम पसंद आया है एंड उन्हें खेलने में मजा भी आया, लेकिन उनका कहना है कि वो इस गेम के लिए मैक्स टू मैक्स $30 ही पे करना चाहेंगे। उससे भी अच्छा तो ये होगा कि इस गेम को फ्री टू प्ले कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया जाए, जिससे एटलीस्ट गेम को कुछ प्लेयर बेस तो मिलेगा एंड इसके सरवाइव करने के चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज है एक बहुत ही पॉपुलर गेम में एक गलती के कारण उसका क्रैक रिलीज हो चुका है। मैं बात कर रहा हूँ लाइज ऑफ पी की, जो कि एक काफी पॉपुलर एक्शन एंड सोल्स डार्क फैंटेसी गेम है। तो हुआ ये कि रीसेंट अपडेट में डेवलपर्स ने इस गेम के कोड से Denuvo DRM हटा दिया था। बेसिकली Denuvo DRM एक एंटी चीट और एंटी टेम्परिंग सॉफ्टवेयर होता है, जो कि अक्सर डेवलपर्स गेम में ऐड कर देते हैं, जिससे कि प्लेयर्स गेम के फाइल्स को चेंज न कर पाए और अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो उस गेम को क्रैक नहीं किया जा सके। लेकिन सिंस लाइज ऑफ पी से Denuvo ही रिमूव कर दिया गया, तो ये गेम क्रैक होना ही था, जो कि हुआ भी। लेकिन फिर इस क्रैक के आने के बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई, जिसमें अब ये गेम सेल पर आ चुकी है। तो क्वेश्चन ये उठ रहा है कि क्या ये सब इंटेंशनली किया गया था ताकि इस गेम को कुछ नया प्लेयर बेस मिले, क्योंकि ये अक्सर होता है अगर किसी पॉपुलर गेम का क्रैक डेवलप हो जाता है तो फिर उसे खेलने वालों की क्वांटिटी बढ़ जाती है। ऊपर से ये बात बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रही कि डेवलपर से Denuvo जैसी चीज कैसे रिमूव हो सकती है। एंड एक पॉइंट ये भी है कि गेम को सेल पर ले जाने पर वो कुछ नए प्लेयर बेस को अट्रैक्ट कर सकता है, तो पॉसिबली ये केयरफुली प्लान्ड इंसिडेंट हो जिससे लाइज ऑफ पी एक बार फिर से लाइमलाइट में आ जाए, या फिर इस गलती को कवर अप करने के लिए इसे सेल पर रखा गया। वेल, असलियत जो भी हो वो तो यही लोग जानते हैं।
बाकी आपको क्या लगता है, ये गलती थी या फिर प्लेयर बेस को रिवाइव करने के लिए एक टैक्टिक? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। सोनी एक चीज तो समझ गया, अगर उसे अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है तो उसे रेगुलरली अपने PS एक्सक्लूसिव गेम्स को पीसी पर लॉन्च करना होगा। रिसेंटली सोनी के मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस किए गए हैं क्योंकि सोनी इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट के प्रेसिडेंट एंड CEO जिम रायन अगले मंथ रिटायर होने जा रहे हैं, जिनकी जगह फिलहाल COO हिरोकी तोतोकी एज एन इंटरिम CEO वर्क करेंगे। एंड मिस्टर तोतोकी के अकॉर्डिंग सोनी को अपने फर्स्ट पार्टी रिलीज प्लान्स को चेंज करना होगा। पहले PS एक्सक्लूसिव गेम्स को काफी समय तक PS कंसोल्स तक ही अवेलेबल रखा जाता था एंड फिर बाद में कुछ सालों के बाद इसे PC पर लॉन्च किया जाता था, जैसे कि होराइजन फॉरबिडन वेस्ट जो कि 2 साल पहले PS4 एंड PS5 के लिए रिलीज किया गया था, वो अब जाके अगले महीने PC पर रिलीज किया जाएगा। लेकिन दुनिया में कंसोल पर खेलने वाले लोगों के कंपैरिजन में PC पर गेम्स खेलने वालों की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, जिस कारण अगर एक अच्छे फर्स्ट पार्टी गेम दोनों PC एंड कंसोल्स पर लॉन्च किया जाए तो इससे सोनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा एंड ये प्लेस्टेशन के अलावा और भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स की ग्रोथ में हेल्पफुल होगा। एंड इसी स्टेप के चलते रिसेंटली हेलडाइवर्स 2 दोनों PC एंड PlayStation 5 पर लॉन्च किया गया, जिसको प्लेयर्स के थ्रू काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है क्योंकि PS5 के अलावा विंडोज पर लॉन्च होने के कारण अब इसे और भी ज्यादा ऑडियंस खेल पा रही है, जिनके पास अलग अलग स्पेसिफिकेशंस के डिवाइसेस हैं एंड इससे गेम के पॉपुलैरिटी को भी बूस्ट मिल रहा है। एंड अगर सोनी का यही प्लान रहा देन इससे अच्छी बात क्या ही होगी। इसके जैसे और भी एक्सक्लूसिव और अच्छे गेम्स हमें इनके रिलीज के टाइम पर ही खेलने मिल जाएंगे, वो भी बिना किसी वेट के। लेकिन आई गेस सोनी वालों के लिए ये करने का एक और कारण हो सकता है एंड वो है खुद PS5, क्योंकि ये खबर मिली है कि अपने रिलीज के 4 साल बाद PS5 अपने लाइफ साइकिल के लेटर स्टेज में जा चुका है। एंड इन सबके पीछे का कारण सोनी ने बताया है कि PS5 से जितनी उम्मीदें लगाई गई थी इसने उनसे कम सेल्स अचीव की हैं, जिस कारण ये स्टेप लिया गया है। इस पर नेटिजन्स का कहना है कि ये सब PS5 के लिए जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों को इसके लॉन्च के टाइम पर PS5 मिला ही नहीं था। ये बात आपको याद होगी कि PS5 की हाइप अलग ही लेवल पर थी एंड जिसे भी ये मिल जाता था वो खुद को लकी ही मानते थे। अब जब प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं था तो सेल्स तो लो होनी ही थी, लेकिन अब सिंस कंपनी ने इसे लेटर स्टेज में भेज दिया है, मतलब कि वो प्लेस्टेशन के नए जनरेशन पर फोकस करने वाले हैं, प्रोबेबली PS5 Pro पर। खैर बुरा तो उन लोगों के लिए लग रहा है जिन्होंने हाल ही में PS5 बाय किया था, क्योंकि अब नेक्स्ट फिस्कल ईयर में PS5 के प्राइसेस में ड्रॉप देखने मिल सकता है। मतलब कि अगर तुमने इसे पैसे बचाकर खरीदा था तो हाँ, ये एक घाटे का सौदा साबित हो सकता है। बाकी जो लोग फिलहाल PS5 खरीदने का सोच रहे हैं तो फिलहाल के लिए वेट करो, क्योंकि आगे चल के ये आपको काफी सस्ते प्राइसेस में मिल सकता है। अब कोई आपके बारे में सोचे या फिर ना सोचे, Opera GX तो सोचता है भाई। आप सबको पता ही होगा कि भाई ये कौन सा वीक चल रहा है एंड Opera GX को पता है कि उनकी ऑडियंस कौन है, जिसके लिए उन्होंने अपने ब्राउजर में एक ऐसा फीचर डाला है जो कि सारे वैलेंटाइंस डे के कंटेंट को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि इस वीक हर जगह बस यही चल रहा है। तो वैलेंटाइन से रिलेटेड चीजें तो सैड पड़े मूड को और सैड कर देंगे, जिससे बचने में Opera GX आपकी काफी हेल्प करेगा। मतलब कि भले ही आप इस वीक सिंगल हो, लेकिन आपको क्रिंज मेरा मतलब जलन से बचने के लिए ये फीचर आपके बहुत काम आ सकता है। एंड ये सब बोलने के लिए मुझे पैसे नहीं मिले। अब बात करते हैं इस वीक के फ्री गेम्स की। तो एपिक पर हमें देखने मिलेगा डकार डेजर्ट रैली गेम, जो की एक रेसिंग सिमुलेशन गेम है एंड इसमें अच्छे ग्राफिक्स होने के साथ ये एक मल्टीप्लेयर गेम भी है। तो गर्लफ्रेंड नहीं हो तो दोस्तों के साथ तो खेल ही पाओगे। फिलहाल ये गेम एपिक पर 1499 में अवेलेबल है, लेकिन इस वीक 22 फरवरी तक ये आपको फ्री में मिलेगा, तो इसे जरूर क्लेम कर लेना। तो आज के फ्राइडे गेम चेकआउट में बस इतना ही। इनमें से अगर आपको कोई भी न्यूज पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप आगे से आने वाली किसी भी वीडियो को मिस ना करो। हैप्पी वीकेंड्स और फिर मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे।